25वीं पुतली के द्वारा राजा भोज महाराज विक्रमादित्य के गुणों को जानकर हर्षित हुए और उस स्थान से अपने महल की ओर रवाना हो गए। लेकिन अगले दिन फिर से उन्हें सिंहासन और महाराज विक्रमादित्य के गुणों का आकर्षण खींच लाया। जैसे ही राजा भोज सिंहासन की ओर बढ़े कि 26वीं पुतली मृगनयनी प्रकट हो गई। उसने राजा भोज को रोकते हुए कहा कि ठहरो राजन, अगर आप इस सिंहासन पर बैठना चाहते हैं तो पहले मुझे यह बताइए कि क्या आपके अंदर वह गुण है जो महाराज विक्रमादित्य में था और जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूं। तब राजा भोज ने हाथ जोड़कर कहा कि देवी कृपया उस गुण के बारे में मुझे बताइए। तब मृगनयनी पुतली ने महाराज विक्रमादित्य की 26वीं कथा प्रारंभ की। महाराज विक्रमादित्य का मन जितना राजकाज और प्रजा की कुशलता में लगता था, उससे कहीं ज्यादा वह पूजा पाठ और प्रभु भक्ति में तपस्वी के जैसे लीन रहते थे। वे इतनी कठोर तपस्या करते थे कि इंद्रदेव का सिंहासन भी कांप जाता था। एक दिन की बात है, राजा विक्रमादित्य के दरबार में उनके सैनिक एक आदमी को पकड़ कर लाए जो देखने में किसी भिखारी के जैसा लगता था, लेकिन उसके पास से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ था। किसी भिखारी जैसे व्यक्ति के पास इतना धन कैसे आया, यह सोचकर ही उसे सैनिकों ने जंगल से संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया था। महाराज ने जब उस व्यक्ति से धन के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह एक सेठ के यहां पर कार्य करता है और सेठ की पत्नी के साथ उसके अनैतिक संबंध हैं, और सेठ की पत्नी ने ही यह धन उसे दिया था और कहा था कि जंगल में रुककर मेरा इंतजार करना, मैं सेठ को मारकर जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। राजा ने व्यक्ति की बात सुनकर सेठ के यहां अपने सैनिक भेजे। वहां पर सेठ की चिता पर बैठी हुए उसकी पत्नी कह रही थी कि रात में लुटेरों से उसका सारा धन लूट लिया है और उसके पति की हत्या कर दी है, इसलिए वह सती हो जाएगी। सैनिकों ने पूरा वृत्तांत महाराज विक्रमादित्य को सुना दिया। तब महाराज स्वयं उस व्यक्ति के साथ सेठ के घर पहुंचे। महाराज विक्रमादित्य ने सेठानी से कहा कि हमें तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया है, तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं है, अब तुमको दंड भोगना पड़ेगा। यह सुनकर सेठानी डर गई और राजा से कहा कि आप क्या मेरा चरित्र देख रहे हैं, पहले अपनी छोटी रानी का चरित्र तो देख लो। इतना कहकर वह सेठ की चिता में कूद गई और जलकर राख हो गई। इस घटना के बाद से महाराज का मन विचलित रहने लगा और वह गुप्त तरीके से छोटी रानी पर नजर रखने लगे। एक रात छोटी रानी ने सोचा कि सभी सो रहे हैं और वह उठकर महल से थोड़ी दूरी पर एक साधु की कुटिया में चली गई। राजा भी उसके पीछे पीछे आ गए और जैसे ही उन्होंने कुटिया से झांक कर देखा तो दंग रह गए। राजा को अपनी पत्नी की काली करतूत का पता चल गया था कि उसके कुटिया में रहने वाले व्यक्ति के साथ अनैतिक संबंध हैं। गुस्से में महाराज विक्रमादित्य ने रानी और व्यक्ति को मार दिया और सारे राज्य का भार सैनिकों के ऊपर डालकर सन्यासियों के जैसे जीवन अपना लिया। सबसे पहले वे एक समुद्र के तट पर गए और समुद्र देव की तपस्या प्रारंभ कर दी। समुद्र देव ने महाराज विक्रमादित्य से वरदान मांगने को कहा। तब राजा ने कहा कि वे समुद्र के तट पर कुटिया बनाकर तपस्या करना चाहते हैं, कृपया आशीर्वाद प्रदान करें। समुद्र देव ने उन्हें आशीर्वाद के साथ ही एक शंख दिया और कहा कि किसी भी दैवीय मुसीबत आने पर यह शंख बजाने पर वह मुसीबत दूर हो जाएगी। इतना कहकर समुद्र देव गायब हो गए। इसके बाद राजा विक्रमादित्य एक कुटिया बनाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्रदेव का सिंहासन कांपने लगा। इंद्र ने घबराकर अपने सेवकों को भेजकर कहा कि जहां पर विक्रमादित्य तपस्या कर रहा है उस स्थान को पानी में डुबा दो। सेवकों ने ऐसा ही किया और विक्रमादित्य कुटिया सहित पानी में डूब गए, लेकिन समुद्र देव के आशीर्वाद से वह पानी कुछ ही देर में सूख गया। यह देखकर इंद्र चकित रह गए और फिर इंद्र ने सैनिकों को भेजकर वहां पर आंधी तूफान के जरिए विक्रमादित्य की तपस्या भंग करने का आदेश दिया। सेवकों ने ऐसा ही किया, लेकिन इस बार महाराज विक्रमादित्य ने समुद्र देव के द्वारा दिए गए शंख को बजाकर
उस आपदा को भी दूर कर दिया और अपनी तपस्या में मग्न हो गए। इंद्र एक बार फिर से चकित रह गए और इस बार स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा तिलोत्तमा को तपस्या भंग करने के उद्देश्य से भेजा। तिलोत्तमा विक्रमादित्य की साधना में नृत्य रूप और वादन के जरिए विघ्न डालने की चेष्टा करने लगी, लेकिन फिर भी विक्रमादित्य की तपस्या पर्वत के जैसे अचल रही। थककर तिलोत्तमा वापस स्वर्ग आ गई। इंद्र ने फिर से एक और युक्ति सोची। उन्हें पता था कि विक्रमादित्य बहुत बड़ा दानी है और अगर उससे कोई ब्राह्मण कुछ भी मांगता है तो वह उसे दे देता है। इस बार इंद्र एक ब्राह्मण रूप बनाकर विक्रमादित्य के पास पहुंचे। उन्हें देखकर विक्रमादित्य ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि कहिए ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तब इंद्र ने कहा कि मुझे दान चाहिए। विक्रमादित्य ने कहा कि जो भी मेरे पास है और आप उसमें से जो मन हो वह मांग लीजिए। तब इंद्र ने कहा कि तुम अपनी तपस्या का सारा फल मुझे दान में दे दो। तब विक्रमादित्य ने सहर्ष अपनी तपस्या का सारा फल उन्हें दान में दे दिया। इस बात से प्रसन्न होकर इंद्र अपने असली रूप में आ गए और विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया कि उनके राज्य में कभी भी अतिवृष्टि और सूखा नहीं रहेगा और उनकी प्रजा हमेशा ही खुशहाल रहेगी। इतना कहकर इंद्रदेव गायब हो जाते हैं और विक्रमादित्य भी मन की शांति पाकर अपने राज्य की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा विक्रमादित्य के दान की बात कहकर पुतली ने राजा भोज से कहा कि कहिए राजन, क्या आपके अंदर भी ऐसा सामर्थ्य है कि आप अपना सब कुछ दान में दे दें? एक बार फिर राजा भोज निरुत्तर रह गए और पुतली अन्य पुतलियों के जैसे हवा में उड़ गई। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए, बल्कि उस परिस्थिति का साहस और धैर्य के साथ सामना करना चाहिए।